हम सब ने कभी ना कभी किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन का वीडियो तो जरूर देखा होगा, है ना? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए दिमाग में। जहां वो बड़ी बड़ी मशीनें लगातार चल रही होती हैं। बिल्कुल, एक विशाल शोर मचाती हुई मशीन खाली बोतलों को एक कतार में लाती है। फिर एक दूसरी मशीन बिना रुके एकदम नपे तुले अंदाज में उन सब में एक ही रंग का लिक्विड भर देती है। और फिर तीसरी मशीन उन पर एक जैसा ढक्कन लगा देती है। सब कुछ एकदम सटीक। हाँ, बिल्कुल एक जैसा, बिना किसी गलती के। मतलब कोई बोतल वहां खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि मुझे कोई और रंग चाहिए या मुझे किसी और आकार में ढलना है। उनका पूरा सफर पहले से तय होता है। सही बात है। उस पूरी प्रक्रिया में ना एक अजीब सी ठंडी पूर्णता होती है। किसी भी बॉटल के पास अपनी कोई मर्जी नहीं होती, बस एक कमांड होती है जिसे फॉलो करना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो खाली बोतलें कोई कांच या प्लास्टिक की ना हो? क्या हो अगर वो हम इंसान हो? अरे बाप रे, ये तो काफी डरावना विचार है ना? और वो भारी भरकम मशीनें जो हमें एक ही सांचे में ढाल रही हैं, वो असल में हमारी शिक्षा प्रणाली हो, हमारा समाज हो, या हमारी दिन रात की दौड़ती भागती दिनचर्या हो। यह सच में एक बेहद बेचैन कर देने वाला विचार है। और आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी सवाल पर टिका है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक दार्शनिक स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है ना, वो एक शांत आश्रम का प्रांगण है, जहां ढलती शाम के समय एक ज्ञानी ऋषि, जिनका नाम अरुण देव है, वो समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से संवाद कर रहे हैं। हाँ, और वहाँ एक शिक्षक है, एक कॉर्पोरेट कर्मचारी है और एक दार्शनिक भी है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण का जो मिशन है वो इस बात की गहराई में जाना है कि आधुनिक शिक्षा, काम के प्रति हमारे नजरिए और धर्म व प्रकृति के बीच असल में क्या अंतर है। हम इस स्क्रिप्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान की सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद और असल में जीवन जीने के बीच की खाई कितनी गहरी है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये पूरा संवाद किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह शुरू नहीं होता। तो कैसे शुरू होता है? ये एक बहुत ही बुनियादी इंसानी उलझन से शुरू होता है। श्रुतिधर नाम का एक युवा शिक्षक उस आश्रम में आता है। वो पेशे से बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके मन में एक बहुत गहरा संशय है। अच्छा? हाँ, वो ऋषि के सामने ये स्वीकार करता है कि वो सालों से ज्ञान बांट रहा है, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन आज एक ऐसा मुकाम आ गया है जहां उसे खुद ही नहीं पता कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। वाकई, मतलब एक शिक्षक को खुद नहीं पता? बिल्कुल। उसे ये महसूस होने लगा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एक रटी रटाई प्रक्रिया है। वो बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ उन्हें एक सिस्टम में फिट होने के लिए तैयार कर रहा है। और यहीं पर ऋषि अरुण देव एक बहुत ही अनोखा उदाहरण देते हैं। मतलब वे केवल शब्दों से बात नहीं करते, इस बातचीत में वे अपने हाथ में एक पका हुआ पपीता उठाते हैं। हाँ, पपीता। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि इतने गंभीर दार्शनिक विषय के बीच में पपीते का क्या काम। लेकिन जब ऋषि श्रुतिधर से कहते हैं कि तुम पढ़ाते हो लेकिन तुम जगाते नहीं हो, तुम इंसान तैयार नहीं करते, तुम इंसान को प्रोग्राम करते हो, तो वो पपीता एक बहुत गहरे रूपक का काम करता है। एकदम सही कहा आपने। इस पपीते वाले रूपक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी बातचीत की नींव रखता है। आप ही सोचिए, एक पपीता कैसे बनता है? एक छोटे से बीज से, जाहिर है। बिल्कुल। उसे किसी बाहरी मशीन से ये नहीं सिखाया जाता कि उसे मीठा कैसे होना है या उसका रंग कैसा होना चाहिए। वो बस अपनी प्रकृति के अनुसार मिट्टी, पानी और धूप लेकर खुद ब खुद पकता है। उसका विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है। यही तो ऋषि यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान का विकास भी बिल्कुल इसी तरह प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली इसके बिल्कुल उलट काम करती है। कैसे? वो बच्चों को एक खाली बोतल समझती है जिससे बाहर से जानकारी और नियमों से भरना है। मतलब ये विकास नहीं है, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है। यार, ये सच में एक झकझोर देने वाला विचार है। हम देखते हैं जन्म के तुरंत बाद से ही इंसानी बच्चे को एक रेस ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, दौड़ने के लिए। हाँ, उसे सिखाया जाता है कि दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए दौड़ो, दूसरों को पीछे छोड़ो, लड़ो और जीतो, ग्रेड्स लाओ, डिग्रियां लो, ताकि कल को भूखे ना मरना पड़े। बिल्कुल। मान में तारों को देखना या अपने अंदर की उस शांत आवाज को सुनना नहीं सिखाता, जो
शायद गणित या विज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अगर हम आज की तकनीक की भाषा का इस्तेमाल करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली किसी कंप्यूटर में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम कर रही है। अच्छा, वो कैसे? मतलब इंसान को इस दुनिया में टिके रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए और समाज में एक रुतबा बनाने के लिए ढेरों सर्वाइवल ऐप्स डाउनलोड करवाए जा रहे हैं। लेकिन जीवन को असल में महसूस करने के लिए, खुशी और शांति के लिए जो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो तो हम इंस्टॉल करना ही भूल गए। बिल्कुल। ये जो सर्वाइवल एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात आपने कही, ये इस पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाती है। और हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि ऋषि अरुण देव या ये संवाद किसी भी तरह से शिक्षा के खिलाफ नहीं है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि पढ़ना लिखना छोड़ दो। एकदम नहीं। समस्या उस व्यवस्था में है जो केवल जीवन बचाने या कहें कि सर्वाइवल के लिए ही काम कर रही है। जब एक इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि कल का खाना कहाँ से आएगा या वह समाज के तय किए गए पैमानों पर दूसरों से आगे कैसे निकलेगा, तो वो इंसान अपनी स्वाभाविक इंसानी फितरत खोने लगता है। वो एक ऐसी मशीन में तब्दील हो जाता है जिसका सिर्फ एक ही कमांड है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस सिस्टम के अंदर सरवाइव करो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बचपन में जो ये सर्वाइवल प्रोग्रामिंग इंसान के दिमाग में बैठा दी जाती है ना, वो बड़े होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कभी नहीं। जब वही बच्चा बड़ा होकर काम की दुनिया में, कॉर्पोरेट जगत की उस अंधी दौड़ में कदम रखता है, तो ये प्रोग्रामिंग एक नया रूप ले लेती है। हाँ, और यही विषय इस संवाद को एक कदम और आगे ले जाता है। बिल्कुल, जहां बात सिर्फ शिक्षा की नहीं बल्कि हमारे रोजगार और हमारी महत्वाकांक्षाओं की होने लगती है। तन्वी नाम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब एक एमएनसी की कर्मचारी जब ऋषि के सामने बैठती है, तो वो उसी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसमें आज करोड़ों लोग जी रहे हैं। और तन्वी का सवाल बहुत ही सीधा और तार्किक है। वो कहती है कि हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, ताकि महीने के अंत में एक अच्छा वेतन मिल सके, एक नया पद या प्रमोशन मिल सके। समाज तो इसी को सफलता मानता है ना। बिल्कुल, दुनिया की नजर में यही सफलता है। फिर ऋषि इन सब उपलब्धियों को केवल भोग या उपभोग की श्रेणी में क्यों रख देते हैं? वो जानना चाहती है कि जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत मानती है, वो ऋषि की नजर में इतना खाली क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज किसी भी दफ्तर में काम करने वाले हर इंसान के मन में गूंजता होगा। क्योंकि यार, समाज ने सफलता को बैंक बैलेंस, गाड़ी के मॉडल और जॉब के टाइटल से ही तो नापना सिखाया है। सही कह रहे हैं आप। और यहीं पर ऋषि अरुण देव बाहरी प्रेरणा और भीतरी प्रेरणा के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। तो वो क्या बताते हैं? ऋषि समझाते हैं कि जब कोई काम केवल बाहरी मापदंडों के लिए किया जाता है, यानी सिर्फ किसी बॉस को खुश करने के लिए, किसी सिस्टम के टारगेट पूरे करने के लिए या केवल समाज की नजरों में बड़ा दिखने के लिए, तो वो काम इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अच्छा, तो यही भोग है? हाँ, यही भोग है। आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, शरीर थक रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं जुड़ रहा। इसके ठीक विपरीत होती है तृप्ति। तो ये तृप्ति क्या है? क्या ये सिर्फ अपने काम से प्यार करने का दूसरा नाम है या इसके पीछे का विज्ञान कुछ और है? तृप्ति का अर्थ है सच्ची संतुष्टि। ऋषि समझाते हैं कि जो काम इंसान के भीतर से जन्म लेता है, जो किसी बाहरी डर या लालच के कारण नहीं बल्कि अपनी खुद की आवाज के कारण किया जाता है, वो काम फिर कोई बोझ या श्रम नहीं रहता। वो कुछ और बन जाता है। हाँ, वो साधना बन जाता है। और जब इंसान ऐसा कोई काम करता है तो दिन के अंत में उसे थकावट के साथ कोई खालीपन या अवसाद महसूस नहीं होता। उसे एक गहरी शांति मिलती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने जो भी किया वो उसका अपना सत्य था, किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना है। मतलब ये सब सुनने में बहुत सुंदर और काव्यात्मक लगता है। एक आश्रम के शांत माहौल में बैठकर श्रम को साधना बनाने की बात करना आसान हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस आम इंसान का क्या, जो आज की इस बेहद महंगी दुनिया में जी रहा है, जहां हर महीने घर का किराया देना है, बच्चों की फीस भरनी है, अस्पताल के बिल चुकाने हैं? ऐसे में क्या पैसे और प्रमोशन जैसी बाहरी चीजों को पूरी तरह से नकार देना जमीनी हकीकत से दूर और बहुत ज्यादा अति आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब क्या ये विचार आज के दौर में टिक सकता है? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल बहुत वाजिब है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऋषि अरुण देव पैसे कमाने या किसी कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। अच्छा। हाँ,
वे किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ। इस पूरे दर्शन का मुख्य बिंदु वो खालीपन है जो तब पैदा होता है जब इंसान का काम उसके आंतरिक उद्देश्य से पूरी तरह कट जाता है। मतलब पैसा कमाना गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। समस्या ये नहीं है कि इंसान पैसा कमा रहा है, समस्या ये है कि पैसे के अलावा उसके जीवन में कोई और अर्थ बचा ही नहीं है। जब कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ बाहरी मान्यता के लिए काम करता है तो वो चाहे कितना भी ऊंचा पद क्यों ना पाले, उसे हमेशा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। सही कहा। ये उस बचपन वाली प्रोग्रामिंग का ही अगला चरण है जो ये बताती है कि हमारी कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि हम उस बड़ी सी आर्थिक मशीन के लिए कितने उपयोगी पुर्जे हैं। ऋषि उसी खोखलेपन के प्रति आगाह कर रहे हैं, काम के प्रति नहीं। कहानी कुछ ऐसी बनती है कि बचपन में शिक्षा ने इंसान को रेस में दौड़ना सिखाया, बड़े होने पर काम की दुनिया ने ये सिखाया कि इस रेस का कोई अंत नहीं है, बस दौड़ते रहो जब तक गिर ना जाओ। बिल्कुल। और जब इंसान इन बाहरी व्यवस्थाओं से पूरी तरह थक कर टूट जाता है, जब उसे अंदर एक गहरा शून्य महसूस होता है, तो वो अक्सर शांति की तलाश में धर्म या आध्यात्म की ओर भागता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ उसे वो राहत मिलेगी जो दुनिया ने नहीं दी। हाँ, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या वहां भी एक और सिस्टम उसका इंतजार कर रहा होता है? ये सवाल हमें इस बातचीत के सबसे ज्वलंत हिस्से की ओर ले जाता है। बिल्कुल। जब दार्शनिक गौतम उस चर्चा में शामिल होते हैं तो वे ऋषि अरुण देव को एक तरह से चुनौती देते हैं। गौतम का तर्क बहुत ही पारंपरिक है। वो क्या कहते हैं? वे देखते हैं कि ऋषि कोई आम पूजा पाठ नहीं करते, वे लोगों से प्रणाम स्वीकार नहीं करते, कोई भारी भरकम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते। तो फिर गौतम पूछते हैं कि बिना इन सब चीजों के कोई खुद को धार्मिक कैसे कह सकता है? समाज तो धर्म को इन्हीं प्रतीकों से पहचानता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर और गहराई से बात करें, हमारे सुनने वालों के लिए एक चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ केवल स्रोत सामग्री में दिए गए दार्शनिक विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम या ये शो किसी भी तरह से इन विचारों, चाहे वो धर्म के पक्ष में हो या विरोध में, उनका न तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही उन्हें सही या गलत ठहरा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस बात को समझना है कि ये चरित्र ऋषि अरुण देव धर्म और प्रकृति के रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो स्रोत के अनुसार जब गौतम ये सवाल पूछते हैं तो ऋषि का लहजा अचानक बहुत गंभीर हो जाता है। उनके शब्दों में एक तीखापन आ जाता है। वो क्या जवाब देते हैं? वे बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं कि जो धर्म इंसान को पैरों के नीचे रखता है, उसे डराकर या दबाकर रखता है, वो धर्म नहीं बल्कि व्यापार है। और जो ग्रंथ इंसानों को आपस में बांटने का काम करता है, वो कोई पवित्र किताब नहीं बल्कि एक मानसिक पिंजरा है। बाप रे, ये तो बहुत मजबूत शब्द है। हाँ, ऋषि के अनुसार सच्चा धर्म इंसान को किसी कर्मकांड में नहीं बांधता बल्कि वो उसे प्रकृति की ओर ले जाता है। प्रकृति की ओर ले जाने से उनका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि अगर इंसान सच में धार्मिक होता तो वो चांद की तरह शीतल होता और एक नदी की तरह निरंतर, बिना किसी रुकावट के बहने वाला होता। धर्म का मतलब सच्चाई के साथ जीना है। वे खुद को धार्मिक इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते, ना खुद से और ना ही किसी पेड़ से। पेड़ से झूठ ना बोलना यार, ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। और शायद इसी बात को समझाने के लिए वे पूजा का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ऋषि कहते हैं कि सच्ची पूजा किसी पेड़ पर लगे फूल को पानी देना है, लेकिन आमतौर पर इंसान क्या करता है? वो फूल तोड़ लेता है। बिल्कुल, वो उस फूल को पेड़ से तोड़ लेता है और उसे किसी पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देता है। ऋषि इस कृत्य को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि जिसे इंसान सम्मान या पूजा मानता है, वो असल में मूर्ति पूजा के भेष में जीव हत्या है। जीव हत्या? मतलब सिर्फ एक फूल तोड़ने को इतना बड़ा शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि ऋषि के दर्शन में प्रकृति कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसका हम अपनी मर्जी से सिर्फ उपयोग करें। प्रकृति वो जननी है जो लगातार जीवन दे रही है। जो चीज एक बीज को पेड़ में बदल सकती है, जो रंग और खुशबू पैदा कर सकती है, वो मृत कैसे हो सकती है? सही बात है। जब इंसान एक जीवित फूल को तोड़कर उसे एक निर्जीव पत्थर पर चढ़ाता है तो वो जीवन का सम्मान नहीं कर रहा होता,
बल्कि वो जीवन की उस प्राकृतिक श्रृंखला को तोड़ रहा होता है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी विडंबना को दर्शाता है ना। इंसान उसी प्रकृति का हिस्सा है, उसी से जन्म लेता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा अहंकार आ गया है। हाँ, वो खुद को अलग समझने लगा है। बिल्कुल। वो सोचता है कि वो इस धरती का राजा है और बाकी सब कुछ उसके अधीन है। और यही वो अहंकार है जो ऋषि के अनुसार इंसान के सारे दुखों का मूल कारण है। स्रोत में ऋषि कहते हैं कि इंसान प्रकृति के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और अपने मन में ये भ्रम पाल लेता है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने जंगलों को काटकर शहर बसा लिए, नदियों को रोककर बांध बना लिए और उसे लगता है कि वो बहुत प्रगति कर चुका है। लेकिन इस प्रगति की कीमत क्या चुकानी पड़ी है हमें? आज इंसान शायद इतिहास में सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं के बीच रह रहा है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा तनाव में है। स्रोत इसी बात को रेखांकित करता है। ऋषि समझाते हैं कि इंसान की सारी बीमारियां, उसका सारा मानसिक दुख इसलिए है क्योंकि वो अपनी असली जड़ों को भूल गया है। वो उस इकोसिस्टम से कट गया है जिसने उसे बनाया था। मतलब ये संवाद धर्म को एक नया रूप दे रहा है। बिल्कुल, ये पूरा संवाद धर्म को उन खोखले माने जाने वाले कर्मकांडों और बाहरी प्रतीकों से निकालता है और उसे एक बहुत ही जीवंत, धड़कते हुए अनुभव में बदल देता है। धर्म का अर्थ यहाँ सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखना है। ये प्रकृति के खिलाफ जाकर उस पर राज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ एक लय में बहने के बारे में है। वाकई ये पूरी चर्चा हमें स्रोत सामग्री के उस अंतिम बेहद शांत दृश्य की ओर ले जाती है। मतलब पूरे स्क्रिप्ट में शब्दों का जो एक तूफान चल रहा था ना, वो यहाँ आकर एकदम ठहर जाता है। जरा कल्पना कीजिए, सूरज पूरी तरह ढल चुका है। उस आश्रम में कोई ट्यूबलाइट या बल्ब जैसी कृत्रिम रोशनी नहीं है। आसमान में बस एक हल्का नीले और हरे रंग का उजाला बचा है। प्रांगण के बीच में केवल मिट्टी और चंदन का एक छोटा सा दीपक जल रहा है और दूर से कहीं एक बांसुरी की बहुत ही मध्यम सी धुन हवा में तैरती हुई आ रही है। इस माहौल में किसी को कुछ बोलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। श्रुतिधर, तन्वी, गौतम, वे सब जो इतने सारे सवालों और संशयों के साथ आए थे, अब चुपचाप बैठे हैं। सब शांत हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे बाहर की दुनिया का शोर छोड़कर अपने ही भीतर किसी गहराई में झांक रहे हैं। और तभी उस खामोशी के बीच बैकग्राउंड में ऋषि अरुणदेव का वॉइस ओवर गूंजता है। वे कहते हैं कि अगर इंसान कभी इस बाहरी शोर से दूर जाकर प्रकृति के पास बैठे और खुद से ये एक सवाल पूछे कि मैं कौन हूं, तो उसे ये जवाब मिलेगा कि वो सिर्फ हाड़मास का पुतला या कोई सीमित जीव नहीं है, बल्कि वो एक असीमित संभावना है। संभावना, ये एक शब्द अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। ये उस पूरी प्रोग्रामिंग को, उस असेंबली लाइन वाली सोच को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। बिल्कुल। क्योंकि एक मशीन की कोई संभावना नहीं होती। एक मशीन सिर्फ वही कर सकती है जिसके लिए उसे बनाया गया है, उसका सिर्फ एक फंक्शन होता है। लेकिन एक इंसान प्रकृति का हिस्सा है। वो एक बीज की तरह है जिसके अंदर एक पूरा जंगल बनने की असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं। अगर उसे सही मिट्टी, सही विचार और खुली हवा मिले तो वो किसी भी दिशा में विकसित हो सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो ये एक बदलाव की कहानी है। ये एक ऐसी मशीन होने के एहसास से बाहर निकलने का सफर है जो सिर्फ रटी रटाई बातों को सच मानती है, जो बिना ये सोचे कि वो क्यों दौड़ रही है, बस एक अंधी रेस का हिस्सा बनी रहती है। सही बात है। ये सफर है उस एहसास तक पहुंचने का कि हम कोई टूटे हुए पुर्जे नहीं हैं जिन्हें किसी फैक्ट्री में ले जाके ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि हम प्रकृति से बिछड़े हुए वो जीव हैं जिन्हें वापस अपनी उस मिट्टी से जुड़ने की जरूरत है जहां हमारी जड़ें पनप सकें। और यहीं पर मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी दार्शनिक चर्चा से निकलकर हमारे आज के जीवन से सीधा टकराता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति थी, बीमारी इसलिए आती है क्योंकि हम असली चीज भूल गए हैं। जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट जैसी चीजें घर घर की कहानी बन गई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये महामारियां कोई मेडिकल या मनोवैज्ञानिक विफलता ना हो? तो अगर ये कोई मेडिकल समस्या नहीं है,
तो फिर इस नजरिए से ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब एक तरह की इवोल्यूशनरी होम सिकनेस हो? इवोल्यूशनरी होम सिकनेस? हाँ, यानी विकास के इस क्रम में अपने घर, अपनी जड़ों से दूर हो जाने की बीमारी। इवोल्यूशनरी होम सिकनेस। ये सच में इस पूरी समस्या को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। सोचिए ना, हमारा शरीर और हमारा दिमाग आज भी उसी प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है, उसी के लिए बना है, लेकिन हमने खुद को कंक्रीट के ऊंचे जंगलों, बंद कमरों और कंप्यूटर स्क्रीन्स की नीली रोशनी के बीच कैद कर लिया है। बिल्कुल। आज हम समाज की इस बीमारी के केवल लक्षणों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गोलियां खा रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, कुछ दिन की छुट्टियां लेकर फिर उसी रेस में लौट आते हैं। मतलब हम सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं, जबकि असल घाव प्रकृति से हमारे अलगाव का है। एकदम सही। क्या हमारा असली इलाज इस बात में छुपा है कि हम प्रकृति के विजेता या मालिक बनने का ये भ्रम छोड़ दें? क्या हमें वापस उस बड़े इकोसिस्टम का एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, जहां हम उस फूल को तोड़कर किसी पत्थर पर चढ़ाने के बजाय उस फूल की जड़ों में पानी देना सीखें? वाकई ये बहुत जरूरी है। शायद वही वो असली और बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमें अपने अंदर फिर से रीबूट करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम सिर्फ एक प्रोग्राम्ड मशीन बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि एक सच्ची और असीमित संभावना बन सकेंगे।